ये कहानी में एक बहुत बड़ा विलन पहले जरूरी है। सो वी फर्स्ट अप्रोच अनिल सर, और उनका था कि आप प्रोटैगनिस्ट किसे लोगे। ही आल्सो रेकमेंडेड कि आप आदित्य के पास जाएं, एंड आई थिंक आई वर्क विद हिम इन मलंग। ही इज अ फैबुलस एक्टर। कहीं भी मैं जा रहा हूँ, दिस सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा सवाल हो गया है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अनिल सर, शाश्वता शाश्वता, ये दोनों काफी प्रैंकस्टर्स। पूरे दिन यूनिट में इन दोनों की जो आप ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देख रहे हो, ऑफ स्क्रीन भी वैसी ही थी। वो हमें बोलते थे कि संदीप, आई डोंट थिंक आज मैं शूट कर पाऊंगा। और मेरा चेहरा उतर रहा है सर, जी सर। सर ये सीन ना बराबर नहीं लग रहा है मुझे। आई थिंक आई एम गोइंग, सो आप जरा प्रोड्यूसर से बात कर लो। व्हाट्सएप चैट खोलता हूँ ना और उनकी हिस्ट्री में जाता हूँ। देयर इज वन व्हिच इज एक्सट्रीमली फनी वन हियर, और मैं प्ले कर रहा हूँ उसमें। वो बोल रहे हैं, संदीप जस्ट सुनना क्या लग रहा है, मैं बस अपना नाम बोल रहा हूँ, देखो कौन सा टोन सही लग रहा है। शैलेंद्र रुंगटा, हम्म। शैले रुंगटा, रुंगटा, रुंगटा। आई थिंक 22 अलग अलग वेरिएशन रखे थे उन्होंने। Hi Sandeep, how are you doing? आई एम वेरी वेल, anxious and excited now that the date is announced and Yeah. people have seen the trailer. एक्साइटमेंट ज्यादा है, एंक्शियसनेस ज्यादा है कहीं ना कहीं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को तो बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया गया था द नाइट मैनेजर के। सेकंड पार्ट से, क्योंकि फर्स्ट पार्ट इतना अच्छा था, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। तो एक्साइटमेंट ज्यादा है या फिर एंक्शियसनेस? आई से पहले पार्ट में एंशियसनेस ज्यादा थी, इस बार एक्साइटमेंट ज्यादा है, क्योंकि हम्म। हमें ऑफ कोर्स एक बैक ऑफ द माइंड पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को इतना पसंद आया है, तो या। देयर बीन सो मच लव, इतनी ऊपर वाले की मेहर है दैट वी आर नाउ ओवरवेल्म्ड विथ द अप्रिसिएशन। या। बट एट द सेम टाइम हमें पता है दैट व्हाट वी हैव इज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली सॉलिड एंड फन एंड हम्म। एंटरटेनिंग। सो यस, एक्साइटमेंट भी ज्यादा है। This is what we have kept back for the last 3 months, so can't wait for the audience to see it. या। अच्छा, सच सच बताना, ये आइडिया किसका था कि इसको दो पार्ट्स में ही रिलीज करेंगे? इसका एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम्म। हमने शूट तो पूरा साथ में किया था, और while we were editing it and while I was watching all the episodes, मुझे कहीं लग रहा था कि एक आइडिया कि ये ऐसा शो नहीं है जिसे लोगों को बिंज करना चाहिए। आई एम अगेंस्ट द बिंजिंग कल्चर जो हम्म। कुछ सालों में प्रेवलेंट हुआ। हम्म। मेरे मुझे लगता है कि कुछ चीजों का इमोशनल इम्पैक्ट बेटर होता है जब आप एक पीसेस में दे। देयर इज अ रीजन व्हाई दिस इज नॉट अ फिल्म बट अ शो। या। अगर मुझे एक साथ ही कहानी बनानी होती तो ये एक बहुत लंबी फिल्म भी हो सकती थी, हम्म। सीन ऑन ओटीटी। सो दैट आई थिंक, सो मेरा पहले प्रपोजल था मेरी टीम को कि शुड वी डू अ वीकली ड्रॉप। उन्होंने कहा यार वीकली ड्रॉप, ये शायद द कंट्री मे नॉट बी ready for it yet, and then they got back that why don't we try splitting it into two. हम्म। दैट वाज अ यूनिक थिंग, बिकॉज मतलब अच्छा ये थोड़ा अलग ही है, पेचीदा है, मैंने कभी सोचा नहीं है इसके बारे में। हम्म। सो इट टुक अ लिटिल while for all of us to be convinced about it, but I was sure it's better than the binging model, so I was absolutely on board with it. और जितने लोगों ने बाद में आपको बोला कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, हाफ क्यों रिलीज किया, तो तब नहीं लगा कि शायद कर देना चाहिए था? नहीं, आई आई थिंक इस बार जब हम देखेंगे लोगों को, जैसा द फैक्ट दैट लास्ट 3 महीने से कहीं भी मैं जा रहा हूँ, दिस सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा सवाल हो गया है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, आपने 4 एपिसोड रिलीज किए, बाकी के कब आएंगे। जी। सो मुझे लग रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग मोड है। अगर ये एक शो, जैसे ये अगर ये बाहुबली होता तो उसको तो हम्म। दूसरे पार्ट को टाइम लगता। अगर ये एक शो का अलग सीजन होता या। तो लोग तो 1 साल रुकना पड़ता। आई थिंक ये तो बहुत लकी है हम कि सिर्फ ये 3-4 महीने का ही गैप है, सो ये तो बहुत ही जल्दी जल्दी आ गया और राइट टाइम पे आ गया है उनसे। अच्छा, ओके। अच्छा, ये चीज अगर हम देखें ना कि अभी रिसेंटली या कुछ महीनों की अगर बात करें, थोड़ा पीछे चलते हैं, तो कुछ अडेप्टेशंस आई हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आई है, ओटीटी की अगर हम स्पेशली बात करें। एंड बहुत कम ही अडेप्टेशंस हैं जो इंडियन ऑडियंसेस ने उसी तरह से एक्सेप्ट किया, जिस तरह से ग्लोबली जो फर्स्ट होता है जिसका अडेप्टेशन किया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डर था, बिकॉज अडेप्टेशन हो रही थी एक बहुत ही पॉपुलर शो की। तो कहीं ना कहीं डर था कि पता नहीं हम उस पर खरे खरे उतर भी पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो डर था स्टार्टिंग में। आई थिंक मेरे लिए मेरी जर्नी में ये दूसरी दफा हुआ है कि मैंने अडेप्टेशन की है। मैंने आर्या की थी इसके पहले जी। विद राम सर, एंड वहाँ की जो लर्निंग्स थी उसको मैंने जब यहाँ अप्लाई कर रहा था, मुझे मुझे तभी नहीं लगा था और इस बार भी नहीं लगा था दैट अडेप्टेशन अगर सही
मायने में और सही कल्चरल और इमोशनल तरीके से की जाए, हम्म। देन इट्स अ गुड थिंग। हम या कभी उंगली नहीं उठाते हैं जब हम शेक्सपियर अडेप्ट करते हैं। या तो आई थिंक उसका एक अलग ईथोस होता है अडेप्टेशन का। तो मुझे कभी उस चीज का डर नहीं था, बस बैक ऑफ द माइंड ये था कि लोगों को ये कहानी आज के टाइम पे रेलेवेंट लगनी चाहिए। उनको या लगनी चाहिए कि ये कहानी, क्योंकि ये किताब है 1992 की, जी। एक शो है 2015 का, और 2015 ऐसे 8 साल पहले हैं। पर मुझे लगता है कि कोविड के पहले जो था ना, वो अलग ही एक 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 दौर था। और सही कोविड बात है। दौर बदल गया है, हम सबके सोचने का तरीका हम सब अभी अलग तरीके से सोचते हैं। सो उसी लिए मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा एसिड टेस्ट था कि लोगों को इस कहानी में उसी उसी तरह से वो देखें। कि जब शुरू किया था हमने, वॉज हम्म। ड्यूरिंग कोविड, हमने जब ये लिखना शुरू किया था हम्म। इन द मिडल ऑफ द कोविड फेज। तो ये बहुत जरूरी था समझना कि क्या वो इमोशन अभी भी उतना ही हिट करेगा जितना हमने सोचा था। हम्म। तो फॉर मी दैट वाज द बिगर चैलेंज, आई वुड से। ओके। अच्छा, सबसे कॉमन कॉम्प्लीमेंट क्या मिला था जब पार्ट वन रिलीज किया था? सबसे कॉमन जो सबसे ज्यादा लोगों ने दिया होगा? आई थिंक आई थिंक कॉमन तो यही था कि पूरी फैमिली ने साथ में देखा। हम्म। और दूसरी बात कि एक बार जब एक एपिसोड शुरू किया तो चारों एपिसोड एक साथ देखे, किसी ने कोई रुका नहीं। एग्जैक्टली। और मुझे लगा कि वो दैट इज समथिंग जो जो एक डिजाइन वाइज, एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रिएटर, मुझे लग रहा था कि मैं चाहता था ऐसा एक्सपीरियंस हो कि आप, क्योंकि क्योंकि वो चार ही है और ज्यादा नहीं है, या आपको अंदर से मन भी होता है कि एक साथ मैं देख लूं और अब मैं इसको सेवर करूं कि हम्म। इसका क्या उसका इमोशन था कैरेक्टर का, और आप सोचेंगे क्या होगा उसके आगे, कैसे आगे बढ़ेगी ये कहानी। सो मुझे मुझे वो बहुत अच्छा लगा दैट पीपल रिएक्टेड या इन दीज वेज। और एक चीज जो मुझे बहुत बार लगी वाज दैट दे सेड दैट इंडियन ओटीटी पे इस तरह का इंडियननेस येट इंटरनेशनलनेस, एक स्लीकनेस नहीं देखा गया है। शोज नॉर्मली बहुत डार्क होते हैं, ग्रिटी होते हैं, और हम्म। यहाँ पे हर चीज बहुत ही एक कहानी में जितना भी इमोशन हो, डेप्थ हो, डेथ हो, बट देयर इज अ ब्राइटनेस एंड चर्पीनेस टू इट विच वाज वेरी यस। इंटरेस्टिंग फॉर हम्म। ऑडियंसेस। तो ये काफी अच्छा वाइड स्प्रेड अप्रिसिएशन रहा इन पॉइंट्स पे। आई थिंक वेरी इंडियन येट इंटरनेशनल टच था। ये हमने भी अपने रिव्यू में बात बोली थी। आपने बोला तो मुझे एग्जैक्टली exactly याद आ गया कि हमने क्या बात बोली थी। जो मैंने कॉमन फीडबैक उस टाइम देखा था स्पेशली लड़कियों में, वो एक ही लाइन थी। मतलब मुझे लग रहा है गेस कर ली होगी कि इतना हॉट नाइट मैनेजर तो मैं भी डिजर्व करती हूँ यार। तो आप ही बता दो कि इस हॉट नाइट मैनेजर की कास्टिंग किस तरह से हुई थी? आई थिंक ये हमने जब कास्टिंग शुरू की, हमें लगा कि कहाँ से शुरू करें उसका। एक होता है ना कि पहला पहला पड़ाव कौन होना चाहिए कास्टिंग हम्म। का। पर हमें लगा कि ये कहानी में एक बहुत बड़ा विलन पहले जरूरी है। सो वी फर्स्ट अप्रोच अनिल सर, एंड जब अनिल सर लाइक्ड इट एंड साइंड ऑन द डॉटेड लाइन की उन्हें पसंद था। और उनका था कि आप प्रोटैगनिस्ट किसे लोगे। मैं पहली बार एंटेगनिस्ट प्ले कर रहा हूँ, पर मैं तभी अग्री करूंगा व्हेन यू टेल मी कि कौन सामने है मेरे। हाँ। And we had a few names, and we first went to Aditya, and we met him, and जिस तरह से आदित्य और मेरा ऐसे कोई पहले इंटरेक्शन हुआ नहीं है, सो हम्म। यू ओनली नो हिम फ्रॉम हिज बॉडी ऑफ वर्क। या पर आप जब मिलते हो, आप रियलाइज करते हो कि बॉडी ऑफ वर्क ओनली रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ही इज गॉट इन द पास्ट। इट डजंट मीन कि आप यही हो, आपको इस तरह का रोल नहीं मिला है, इस तरह का थॉट पोर्ट्रे करने का मौका नहीं मिला है। डजंट मीन दैट आप उतने ही लिमिट के अंदर ही आपका परफॉर्मेंस है। हम्म। सो जब उन आदित्य को मिले और उन्होंने जिस तरीके से अपने कैरेक्टर को समझा, परखा, जिस तरह का डिस्कशन हुआ, वी वर एब्सोल्युटली क्वाइट ब्लोन। और सबसे मेरे लिए बड़ी बात थी कि मेरा थॉट था कि ये जो हीरो है ना, वो बहुत ही वल्नरेबल है। या इज अ मैन जो गिल्ट में रह रहा है उसके पास से, एक लड़की के डेथ से। तो हम्म। ये इसके अंदर का जो सैलाब है वो सब आंखों के अंदर है, बाहर कम है। तो एक एक मेन स्ट्रीम हीरो अगर मैं आदित्य को कहूँ, टू अग्री टू प्ले अ पार्ट लाइक दैट वाज अ बिग थिंग, एंड ही अग्रीड एंड ही सेड दैट वी विल कीप द स्टोन। तो काफी अंडरस्टेटेड सा टोन है। हम्म। और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि बस वो अंडरस्टेटेड टोन में भी लोगों को इतना हॉटनेस दिख रही है। तो या आदित्य के फैंस भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, तो मतलब ये तो मतलब सोने पे सुहागा है।
अनिल कपूर का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि आदित्य रॉय कपूर फाइनल है? He was very happy. He when in fact जब उन्होंने उन्होंने हमें हमने पूछा था कि who is it that you think हमें हमें अप्रोच करना चाहिए. So he spoke very highly of Aditya. It was one of the reasons he also recommended कि आप आदित्य के पास जाएं. And I think I worked with him in Malang. He's a Yeah, fabulous actor. There's more to him than what we all know. yeah. So when we met him and I called him to say, लड़के को लड़का पसंद है और और इसका तय हुआ है. हाँ, So he was elated. He said, "Now we are on. ये अब इसकी करेक्ट कास्टिंग." He always says this. इस शो की कास्टिंग करेक्ट हुई है संदीप. ट्रू। इस शो लाइक हम सब काफी नर्वस रहते थे. हमारे लिए ये बहुत बड़ा शो है. Anil sir has done many things like these in his life. But as a filmmaker, as a creator, always be a little humble about it. कोशिश कर रहे कि पता नहीं कैसे होगा. He said इसको कुछ कोई नहीं रोक नहीं सकता संदीप, because इसकी कास्टिंग करेक्ट है. हम्म। इसकी कास्टिंग करेक्ट है, इसका सुर करेक्ट है, इसकी एनर्जी करेक्ट है. द या, राइटिंग इज करेक्ट. इसको कोई नहीं रोक सकता. सो ही वाज द ओनली वन हु आई वुड से had predicted the success and love for it even while we were filming. While all of us were like, पता नहीं, देखते हैं, अब तो दिल्ली दूर है, कैसे हम कह हाँ, सकते हैं इतनी जल्दी. हाँ। Kind of vibe. Yeah, it was a fabulous time with both these guys. या बट आदित्य के अलावा और कौन थे जो आपके माइंड में थे जो आपको लगा था परफेक्ट नाइट मैनेजर बन सकते हैं या जिनको अभी आप तो approach कर सकते आई हैं? आई आई थिंक ये कैरेक्टर ऐसा है कि बहुत बहुत सारे यंग मैन इन दिस कैटेगरी हर कोई बैठ सकता है. सो इट वाज एक्चुअली अ चॉइस के ऑडियंस के लिए और ओटीटी के लिए क्या करेक्ट स्पेस होगा. हु या। वाज अ पर्सन. बिकॉज़ ये हम्म। एक कहीं से आप देखेंगे तो एक अंडरडॉग हीरो है. सो हु इज द राइट पर्सन इन दैट. सो काफी सारे नाम थे, हम्म। बट वी नैरोड डाउन टू आदि. एंड आई थिंक या, आई विल से आदि हैज प्रूव्ड अस राइट. या दैट्स ट्रू। अच्छा, अनिल कपूर मैंने देखा और कई इंटरव्यूज में आर्टिकल्स में भी ये चीज पढ़ी कि अनिल कपूर ने बहुत काम किया अपने कैरेक्टर के लिए। इज इट ट्रू? मतलब उन्होंने कुछ वॉइस नोट्स वगैरह भी भेजे आपको, मैंने सुना। आई थिंक अनिल सर का अभी मैं व्हाट्सएप चैट खोलता हूँ ना और उनकी हिस्ट्री में जाता हूँ. There is one which is an extremely funny one. He had sent me a voice note. सुबह सुबह मैं उठा, अनिल सर का मैसेज है, वॉइस नोट है, और मैं प्ले कर रहा हूँ. उसमें वो बोल रहे हैं, संदीप जस्ट सुनना क्या लग रहा है. मैं बस अपना नाम बोल रहा हूँ, देखो कौन सा टोन सही लग रहा है. शैलेंद्र रुंगटा. हम्म। शैले रुंगटा. 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 आई थिंक 22 अलग अलग वेरिएशन रखे थे उन्होंने. मैंने बोला सर क्या होगी इसमें से. बट फॉर हिम ही सेड ये कैरेक्टर की आवाज अनिल कपूर के रेगुलर आवाज से थोड़ी अलग होनी चाहिए. हम्म। इसकी चाल थोड़ी अलग होनी चाहिए. तो क्या होगी. ही हैज अ ही हैज अ डायरी. ही हैड शोड मी एक डायरी है उनकी, लाल डायरी. डॉन की डायरी है, लाल डायरी. एंड उसमें वो पूरे शो में जितने भी उनके डायलॉग्स हैं अपने हाथों से, जैसे हम स्कूल में किया करते थे ना, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स खुद हम लिखा हाँ, करते थे. वो हाँ। रोज सुबह उठते हैं 6 बजे, जिम जाने से पहले एक बार अपना ही जस्ट सिट्स फॉर हाफ एन आवर, बस वो डायलॉग्स लिखते हैं ताकि वो अपने जहन में आ जाए वो डायलॉग्स, वो हम्म। क्या बोलना है. और ये महीनों से चलता रहता है उनके दिमाग में. ऐसा नहीं है कि ये शूट कल है इसलिए आज करेंगे. ये हम्म। जिस दिन स्क्रिप्ट आई और जिस दिन शूट है उसके दरमियान एवरी डे ही जस्ट सिट्स फॉर हाफ एन आवर, जस्ट राइट्स इट. या। सो जब शूट पे मैं कहता हूँ सर यहाँ पे एक ऐसा बोलते हैं यहाँ पे कि ये करके ऐसा, इसलिए 1 मिनट, ऐसा तो कोई था नहीं. ऐसे नहीं सर था, सर पक्का पता है मुझे, कोई चूकी वर्ड था ही नहीं यहाँ इस लाइन में, तुम अभी डाल रहे हो, मैंने मेरे जहन में है. तो ही सो पक्का अबाउट इट. हाँ। प्रेप सो मच सो दैट ऑन सेट एवरीथिंग फील्स नेचुरल. वो कहते हैं कि फॉर effortlessness it requires a lot of effort, and that's what he tries to do a lot. एंड मुझे लगता है बाकियों की अगर हम कास्टिंग की बात करें तो बाकियों की कास्टिंग भी काफी अच्छी थी। तो लौतमा को हम ले ले, सोबिता को ले ले, शी गॉट लाइक रेव रिस्पॉन्सेज एज वेल। तो मुझे लगता है बहुत कुछ ऐसा था जो हमें लग रहा था कि मस्ती भी बहुत हुई है सेट पे। क्या ऐसा था माहौल, मस्ती वगैरह होती थी सेट पे? अरे अरे मतलब ये काफी मजेदार है कि अनिल सर, शाश्वता शाश्वता ये दोनों काफी प्रैंकस्टर्स. और पूरे दिन यूनिट में इन दोनों की जो आप ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देख रहे हो, ऑफ स्क्रीन भी वैसी ही थी. दे एक्चुअली मतलब दोनों मिलके ऐसा एक दूसरे लोगों की टांग खींचते थे सेट पे. वी हैड टू हाँ। स्टॉप देम एंड से सर अभी शूटिंग कर लेते हैं. इसलिए थोड़ी, इसलिए काम तो हो जाएगा, सभी थोड़ी मस्ती भी किया करो यार, हमें करने दो.
So हाँ it was hilarious. It was a fabulous time. वो कहते हैं कि मैं विलन प्ले कर रहा हूँ, तो ऑन स्क्रीन तो जो करूँ, ऑफ स्क्रीन तो मैं मजे करूंगा. मतलब ये तो आई एम गोना प्ले अ वेरी हैप्पी गाय ऑफ स्क्रीन सो दैट आई डोंट फील बैड प्लेइंग द विलन ऑन स्क्रीन. यूज्ड टू हाँ लाफ जस्ट लाइक दैट. हाँ ये अगर आप देखें तो अनिल सर कीप्स पॉइंटिंग आउट दिस इज द फर्स्ट टाइम ही प्लेड अ प्रॉपर विलन. या ही said, मैं जब विलनस कैरेक्टर्स भी प्ले करता हूँ तो कुछ ह्यूमर से प्ले करता हूँ, या कोई बस एक ऐसा होता है कि जो एंड में कैरेक्टर चेंज हो जाता है. जी इट्स एज अ ऑडियंस हैज ऑलवेज लव्ड हिम एज अ हीरो, या and for him that has been the biggest challenge and risk he has taken with this show. So I'm very happy and relieved and proud that his faith on me and the character has been redeemed by the audience इतना प्यार दिया है कि I think इसके बाद जब वो विलनस रोल प्ले करेंगे मैं बोलूंगा सर ये आई थिंक थोड़ा इसमें श्रेय मेरा भी जाता है, शो का भी जाता है कि आप अभी इतने विलनस कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं. अच्छा, अनिल कपूर ने, मैं मानती हूँ कि सबके साथ तो प्रैंक किए होंगे, बट डायरेक्टर के साथ तो नहीं किए होंगे. होता है ना कि बार बार टेक लेंगे और बार बार बोलेंगे दोबारा रीशूट रीशूट रीशूट. इज दैट सो? डिड इट हैपन? आपसे नहीं किया? अनिल अनिल सर किसी को नहीं छोड़ते. आई थिंक देयर मेनी टाइम्स वो वो हमें बोलते थे कि संदीप आई डोंट थिंक आज मैं शूट कर पाऊंगा, और मेरा चेहरा उतर रहा है. सर जी सर. सर ये सीन ना बराबर नहीं लग रहा है मुझे. आई थिंक आई एम गोइंग, सो आप जरा प्रोड्यूसर से बात कर लो. और मैं उनकी वैन में बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्या बोलना है. ये तो मतलब ये तो छक्का मार दिया. मैं तो सीन डिस्कस करने आया था, बाहर शूट लगी लगी हुई है, सब लोग बैठे हैं. एंड अचानक से ही विल गो अराउंड एंड सेड टोन कैसा लगा, अच्छा है ना. ऐसा ही मैं कुछ प्रैंक करने वाला हूँ सेट पे. सेट सर आप फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता के किया करो. सेट मजा आया ना, ऐसे ही कुछ करने वाला हूँ सीन में. मैं शान के साथ ऐसे ही कुछ टोन पे पकड़ूंगा मैं डायलॉग्स का, ऐसे सुपर. वाह. सो ये जानबूझ के मजे लेते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, बट ही इज सो मच फन टू डील विद. किसी को नहीं छोड़ते. मैं तो मतलब मुझे भी तो नहीं छोड़ा उन्होंने. That's all I can say. That's so much fun, यार. That's so much fun. फर्स्ट पार्ट के बाद तो हमने देख ही लिया जो रिएक्शन था. फर्स्ट पार्ट मेरे हिसाब से सबने देखा है. जितने मेरे नोन में हैं, उन्होंने तो सभी ने देखा है. पार्ट 2 के बाद आपको क्या लगता है कि इसको लोग सरप्राइज पैकेज की तरह डिक्लेयर करने वाले हैं? आई थिंक अगर सरप्राइज मैं डिक्लेयर कर दूंगा तो फिर वो सरप्राइज क्या रहेगी. ये आपका पर्सपेक्टिव है ना, जरूरी नहीं आपका और हमारा सेम निकले. आई थिंक मैं एक पेपर पे लिख के रखा है मैंने, कुछ नाम है. हाँ. आई कैन प्रॉमिस यू दैट कुछ चीजें हैं जो हमने आपसे छुपा के रखी है ताकि आप वो ज्यादा एंजॉय करें जब आप शो देखें, बाकी के एपिसोड्स देखें. सो यस देयर आर सरप्राइजेस गलोर फॉर यू. प्लीज वॉच इट एंड यस एट द नेक्स्ट टाइम वी चैट हम मैच करेंगे हमारी चिट्स कि हमने भी क्या नाम लिखा था, आपने क्या लिखा था. चलो, डन डन, ये तो पक्का है. लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जूम पे इंटरव्यू नहीं करेंगे. नेक्स्ट टाइम वन ऑन वन होना चाहिए, फेस टू फेस इंटरव्यू होना चाहिए, उसका डन अलग. डन 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 सोनाक्षी, दिस इज अ चलो डील. ठीक है. थैंक यू वेरी मच संदीप फॉर टॉकिंग टू अस टुडे, एंड डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड, पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्ट 2 ऑफ द नाइट मैनेजर. एंड आई रियली होप ये बहुत मजा आया इस बार भी. हम थैंक यू सोनाक्षी, प्लेजर इज ऑल माइन. थैंक यू. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय. बाय.